मेरे सभी नौजवान खिलाड़ी नहीं, भारत का भविष्य जो मेरे सामने बैठा हुआ है। आज मेरे मन में उत्साह है आपके उत्साह को देखकर। खेल एक ऐसा वातावरण है जो केवल शरीर में खून को नई ऊर्जा नहीं देती, लेकिन मस्तिष्क से लेकर दिल तक एक एक रोम को एक नई ऊर्जा देने का कार्य खेल का क्षेत्र देता है। और आज जब मैं शिवपुरी के पोलो ग्राउंड में उपस्थित हुआ और आप सबको यहां देखा, अलग खिलाड़ी अलग यूनिफॉर्म्स में पूर्ण रूप से तैयार नई ऊर्जा के साथ, तो जो ऊर्जा का संचार आप करते हो, ये याद रखना, ये ऊर्जा का संचार केवल आपके शरीर और आपके दिल में नहीं है, लेकिन वायरल हो जाता है सभी हमारे दर्शकों में भी, मेरे भाई और बहन। हमारा ये सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की और उसका एकमात्र कारण है, भारत में 70% हमारे युवा हैं। एक नई ऊर्जा एक एक संसदीय क्षेत्र में अगर देना होगा तो खेलों के साथ जुड़कर हमें देना होगा। और ये तो सिंधिया परिवार की पुरानी परंपरा है। माधव महाराज के समय से, शिवाजीराव महाराज के समय से, मेरे पूज्य पिताजी के समय से, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जूडो, कराटे हो, ये खेल आयोजित होते थे। और इसकी परंपरा और इस विरासत को दोबारा शुरुआत करके अब आजीवन ये सांसद खेल महोत्सव चलेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। खेल के आधार पर, स्पोर्ट्स के आधार पर हम अपने आप को समृद्ध करते हैं, स्वस्थ करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और आज इस अवसर पर 3 महोत्सव चल रहे हैं। एक है धार्मिक महोत्सव जो प्रयागराज कुंभ में चल रहा है, जहां आज तक 45 करोड़ जनता ने स्नान करके अपना दर्शन ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञान किया है। दूसरा महोत्सव शिवपुरी में हो रहा है। मेरी युवा शक्ति, मेरे युवा नौजवान साथियों के आधार पर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, बादल छट गए हैं, सूर्य निकल रहा है और सूर्य भगवान के शक्ति के आधार पर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और तीसरा महोत्सव दिल्ली में अभी शंखनाद हो रही है, जब एक नई सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो रही है। तो तीनों महोत्सव के लिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इतना मैं आपको कहना चाहता हूं, खेलो इंडिया, टॉप्स इंडिया, प्रधानमंत्री जी की जो विशेषता है नौजवान पीढ़ी को आगे अग्रसर होकर निकालने की, उसी के तहत अभी जो ओलंपिक्स हुए उसमें शूटिंग के प्रतियोगिता में भारत का पहला सिंगल पदक नहीं, लेकिन डबल पदक हासिल करने वाली मानू भाकर ने एक नई कीर्तिमान स्थापित किया है। वही नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में अपनी एक नई पहचान बनाई है। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिवपुरी में भी आने वाले दिनों में नई मनु भाकर और नया नीरज चोपड़ा भी यहां से निकलेगा, मेरे भाई और बहन। अर्जुन अवार्ड जो दिए जाते हैं, खेल पुरस्कार, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा मेरे ग्वालियर चंबल संभाग के 2 बेटियों ने, प्राची यादव और सुशीला चानू ने ये सिद्ध कर दिया कि चंबल की माटी शौर्य की माटी है, चंबल की माटी खेलकूद की माटी है और चंबल की माटी विश्व पटल पर भारत को आगे ले जाने वाली माटी है, मेरे भाई और बहनों। तो आज चाहे ओलंपिक्स की हम बात करें,
अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पुरस्कार की बात करें, चाहे हम अपने दिव्यांग खिलाड़ियों की बात करें, 2012 के दिव्यांग ओलंपिक्स में भारत ने केवल 1 पदक जीता था, पर अब जो दिव्यांग का ओलंपिक्स पिछले वर्ष हुआ उसमें भारत ने 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 29 पदक जीते हैं मेरे भाई और बहनों। तो ये दौर और ये समर और ये हवा भारत की है, और ये हवा मध्य प्रदेश से उत्कृष्ट खिलाड़ी उत्पन्न करने की है। ग्वालियर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 300 करोड़ रुपए का हमने स्थापित कर दिया है, जहां पहला मैच भारत ने जीत के भी दिखा दिया। वो ग्वालियर की भूमि है जहां सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी। वो मध्य प्रदेश की भूमि है जहां वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर में डबल सेंचुरी मारी थी। और ग्वालियर में जहां एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थापित हुआ है, वहां दिव्यांगों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 50 करोड़ का स्टेडियम भारत सरकार के द्वारा स्थापित हुआ है। शिवपुरी में राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम आयोजित किया गया है। गुना में नया स्टेडियम बनने जा रहा है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि खेल कूद के क्षेत्र में एक नई बढ़ोतरी हम लोग जरूर लाएंगे। हमारे केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत के खेल नहीं, लेकिन भारत की जो विरासत है पुराने खेलों की, खो-खो हो, सितौलिया हो, कबड्डी हो, रस्साकसी हो, वो भी इसी खेल महोत्सव में आयोजित किया गया है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत की पुरानी ऐतिहासिक खेलों को भी ओलंपिक्स तक हम लोग पहुंचाएंगे मेरे भाई और बहन। आज मैं प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सभी आयोजकों को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इतना सुंदर आयोजन किया है। 19 खेल खेली जा रही हैं। 4000 खिलाड़ी समूचे जिले से, बोरी से, करेरा से, नरवट से, पिछोर से, कन्यादाना से, शिवपुरी से, खोड़ से, कोलारस से, लुकवासा से, बदरवास से, पूरे क्षेत्र से आज उपस्थित इस मैदान में है। और ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि इसे और बड़े पैमाने पर आने वाले वर्षों में हम आयोजित करेंगे। मेरा एक ही निवेदन है कि इस साल और पिछले वर्ष पोलो ग्राउंड में आयोजित हुआ था, अगले साल शिवपुरी के स्टेडियम में हमें आयोजित करना चाहिए। आज मैं भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को भी याद करता हूं, जो ओलंपिक्स में उन्होंने करके दिखाया था 1960 में। 60 साल पूर्व उन्होंने कहा था कि तब तक मत रुकना जब तक बदन में आखिरी बूंद पसीना का निकाल कर संतुष्टि ना हो। आज उस फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को मैं याद करता हूं, और वो आपके और हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। दिल से लड़ो, मन से लड़ो, शारीरिक क्षमता से लड़ो, पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हासिल करो। जीत का जश्न मनाना चाहिए, पर जब हम हारे भी तब उससे मनोबल बढ़ना चाहिए अगले राउंड के लिए, ताकि एक विजेता दोबारा हासिल विजय हम लोग कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। अब लेट्स द गेम्स बिगिन। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से